बंशीधर ब्रजवासी जीत रहे चुनाव, अब बनेंगे एमएलसी। बिहार के शिक्षकों ने दिखाया अपना दम। नीतीश कुमार की जेडीयू को लगा है बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, अब तमाम दर्शक बंधुओं को अपने ही दोस्त का एक प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, बड़ी खबर और बड़ी खुशखबरी भी है कि बिहार के शिक्षकों ने अपने दम की बदौलत आखिरी तौर पर अपना प्रतिनिधि चुनने का अंतिम रूप से मन बनाते हुए उस प्रतिनिधि को बैलेट पेपर पर अपना मोहर लगाते हुए अंतिम रूप से बैलेट बॉक्स में बंद कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, मैं बातें कर रहा हूं एमएलसी चुनाव तिरहुत स्नातक क्षेत्र के, जहां का चुनावी मुकाबला काफी संघर्षपूर्ण था। उसी संघर्षपूर्ण में एक शिक्षक नेता ने ही कमाल कर दिखाया है और उसका नतीजा है कि शिक्षकों का दम कामयाब होने वाला है। इससे पहले कि इन तमाम बिंदुओं पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, अब सभी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया अभी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और सच के सफर में हमारा समर्थन कीजिए। दोस्तों, मैं बातें कर रहा हूं बिहार के बड़े शिक्षक नेता जिन्होंने के पाठक को शिक्षा विभाग से बाहर का रास्ता दिखाया था। मैं बातें कर रहा हूं उस शिक्षक नेता का जिन्होंने समरसेबल घोटाले के मामले को जन जन तक पहुंचाया था। मैं बातें कर रहा हूं उसी शिक्षक नेता की जिन्होंने बेंच टेस्ट के खरीदारी के मामले को आसमान तक पहुंचाया था। बातें कर रहा हूं उस शिक्षक नेता की जिन्होंने अपने पास लाठी रखते हुए जन जन के कानों तक यह बात पहुंचाई थी कि किसी भी इंसान को शस्त्र रखने का अधिकार नहीं है, लेकिन अस्त्र रखने का अधिकार अवश्य है। और दोस्तों, मैं बातें कर रहा हूं उसी शिक्षक नेता की जिन्हें शिक्षकों के लिए आवाज उठाने के कारण सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। वही शिक्षक नेता का नाम है बंशीधर ब्रजवासी। जी हां दोस्तों, बंशीधर ब्रजवासी शिक्षक नेता जिन्होंने शिक्षकों के लिए आवाजें उठाई थी, शिक्षकों के हर एक बिंदु को लेकर पदाधिकारियों से लेकर मुख्यमंत्री तक को चुनौती दे डाली थी, जिसका नतीजा हुआ था कि बंशीधर ब्रजवासी के ऊपर कई मुकदमे भी दायर किए गए थे, जिसका परिणाम अंतिम रूप से यह हुआ था कि बंशीधर ब्रजवासी को निलंबित कर दिया गया था। बातें वहीं पर समाप्त नहीं हुई दोस्तों, अंतिम रूप से के पाठक के अंतिम कार्यकाल के दिन सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। आखिरी तौर पर बंशीधर ब्रजवासी अपना हिम्मत नहीं हारे। उन्होंने यह बातें सोची थी कि हमने शिक्षकों के लिए आवाजें उठाई, इसके लिए हमें सेवा से बाहर का रास्ता दिखाया गया। ऐसी बात नहीं कि हमारी आवाज बंद हो जाएगी, ऐसी बात नहीं कि सरकार जिसे चाहे उसे कुचल कर रख देगी, क्योंकि भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हर किसी के लिए आवाज उठाने का अधिकार है। जिसे देखते हुए बंशीधर ब्रजवासी ने एमएलसी चुनाव का लड़ने का मन बनाया था। बड़े जोरों शोरों से उन्होंने सहयोग की थी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उनके पास पैसों का अभाव था या शिक्षकों ने अपने चंदा की बदौलत उन्हें नॉमिनेशन करने से लेकर चुनाव में होने वाले तमाम खर्चे का वहन किया था और शिक्षकों की बदौलत ही वह चुनावी मैदान में कूदे थे। जब चुनावी मैदान में कूद गए तो उनके साथ लड़ाई लड़ने के लिए कुल 18 उम्मीदवार मैदान में आ गए। दोस्तों, उसमें से एक उम्मीदवार इस दुनिया में नहीं रहे, जिस कारण इनकी संख्या 17 रह गई थी। उसके बाद 17 से 4 ऐसे उम्मीदवार बचे जिन्होंने अपना दम दिखाया। 4 उम्मीदवारों में दोस्तों एक नीतीश कुमार की जेडीयू की ओर से अभिषेक झा चुनावी मैदान में थे, तो वहीं आरजेडी की ओर से गोपी किशन चुनावी मैदान में थे, तो उधर जन स्वराज ने भी अपने उम्मीदवार विनायक गौतम को चुनावी मैदान में उतारा था। तीन बड़ी राजनीतिक पार्टियां अपने उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे थे, लेकिन इन सब पर भारी पड़े हैं निर्दलीय उम्मीदवार शिक्षकों के मसीहा बंशीधर ब्रजवासी। आइए दोस्तों, हम इस पर विश्लेषण करते हैं कि आखिर बंशीधर ब्रजवासी की जीत कैसे सुनिश्चित हो रही है, आखिर किस रूप में मतदान हुआ है, जिसके आधार पर 100% दावे के साथ, बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं कि बंशीधर ब्रजवासी का चुनाव जीतना तय माना जा रहा है। शिक्षकों की एक प्रतिनिधि अब विधान परिषद में नजर आएंगे। दोस्तों, हम बता दें कि एनडीए में जेडीयू की ओर से अभिषेक झा चुनावी मैदान में थे, जो मोहम्मद समुदाय से संबंध रखते हैं। वहीं जन स्वराज की ओर से विनायक गौतम चुनावी मैदान में थे, जो भूमिहार समाज से संबंध रखते हैं। वहीं आरजेडी की ओर से गोपी किशन चुनावी मैदान में थे, जो बैस बनिया समाज से ताल्लुक रखते हैं। और वहीं निर्दलीय उम्मीदवार बंशीधर ब्रजवासी चुनावी मैदान में थे, जो अति पिछड़ा समाज से समुदाय ताल्लुक या रखते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर कैसा खेल हुआ है इसको जानिए। इसको पहले मैं आपको बता दूं कि रेस में 2 ही उम्मीदवार सामने हैं, एक जेडीयू है तो वहीं बंशीधर ब्रजवासी। लेकिन यह कैसे, आइए विस्तार पूर्वक जानते हैं। जेडीयू की ओर से अभिषेक झा चुनावी मैदान में थे। उन्हें लग रहा था कि हर हाल में एनडीए का कोर वोट हमें अवश्य मिल जाएगा, यानी भाजपा का भी वोट हमें अवश्य मिल जाएगा। लेकिन खेल उस वक्त शुरू हो गया जब भाजपा के ही बाकी नेता राजेश रोशन चुनावी मैदान में कूद पड़े, जो भूमिहार समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, और उन्होंने भूमिहार समुदाय का वोट अपने पक्ष में लेने में कामयाब हो गए। वहीं दोस्तों, वहीं पर अगर वोट समाप्त नहीं हुआ, उसके बाद भी जन स्वराज
ने भी विनायक गौतम को चुनावी मैदान में उतारे थे। वे भी भूमिहार समुदाय से ताल्लुक रखते थे, उन्होंने भी भूमिहार समुदाय का वोट अपने पक्ष में किया। वहीं दोस्तों एनडीए का ही वोट एक और निर्दलीय उम्मीदवार ने अपने पक्ष में कर लिया, जो निर्दलीय रूप में चुनावी मैदान में थे। इस तरह से सिर्फ और सिर्फ जेडीयू का कोर वोट ही अभिषेक झा को मिल पाया। बाद बाकी अन्य सभी को वोट टुकड़े हो गए, इधर उधर हो गए। अब आइए दोस्तों जन स्वराज की बातें हम करते हैं। जन स्वराज की बातें कर ली जाए तो वर्तमान में जन स्वराज की क्या स्थिति है, इससे आप सभी अवगत हैं। पार्टी का कोर वोट कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि पार्टी की सदस्यों की संख्या ही कम है। ऐसे में विनायक गौतम को सिर्फ और सिर्फ अपने जातिगत वोट का ही सहारा लेना पड़ा, उसी से ही संतोष करना पड़ा, इसलिए वो रेस में नहीं आ पाई। अब आइए दोस्तों हम आरजेडी की बात करते हैं। तो गोपी किशन जो वैश्य वन्य समाज से ताल्लुक रखते हैं, अति पिछड़ा समाज से ताल्लुक रखते हैं। दोस्तों गोपी किशन के आरजेडी को कोर वोट तो मिला, लेकिन जिस उद्देश्य से आरजेडी ने अति पिछड़ा को चुनावी मैदान में उतारा था वह कामयाब नहीं हो सके हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को जेडीयू के साथ साथ कुछ अति पिछड़ा समाज का भी वोट मिला, जो वोट आरजेडी का ही कटा, जिस कारण वह भी रेस में नहीं आ पाए। अब आइए दोस्तों बंशीधर ब्रजवासी की हम बात करते हैं। बंशीधर ब्रजवासी जिन्होंने अपनी पूरी भागीदारी के साथ तन मन से इस पूरे चुनाव को लड़ा है, दिन रात एक कर दिया है उन्होंने। पूरे मतदान के क्रम में 75,000 लोगों ने मतदान किया और इसका प्रतिशत रहा 48.3%। नए मतदाता को भी बंशीधर ब्रजवासी द्वारा बनाया गया। इसका अगर 48% ही ले लिया जाता है तो निश्चित रूप से लगभग 29,000 मतदाता नहीं बने थे, जो बिल्कुल बंशीधर ब्रजवासी द्वारा बनाया गया था। और इन्होंने पूरी तरह से चुनावी प्रक्रिया में भाग लिया और अपना मतदान भी किया है। अगर इस संख्या को गिन लिया जाता है तो निश्चित रूप से यह सभी के सभी बंशीधर ब्रजवासी को ही वोट किए थे, क्योंकि बंशीधर ब्रजवासी द्वारा ही बनाए गए यह सभी के सभी मतदाता थे। उसके बाद दोस्तों और भी मतदाता थे, जो पूर्व के मतदाता थे, वह सभी के सभी शिक्षक समुदाय से ताल्लुक रखते थे। अब आइए दोस्तों शिक्षक होने के नाते सारे समाज सभी संवर्ग के शिक्षकों को एक साथ मिलकर जोरदार तरीके से बंशीधर ब्रजवासी का समर्थन किया है। इस आधार पर अगर शिक्षक समुदाय के पुराने मतदाता के रूप में गिनती किया जाता है, अगर यही गिनती की संख्या में ली जाती है तो उसका 48% भी काफी है भाई। अगर इसे भी जोड़ लिया जाता है तो ये संख्या लगातार बढ़ रही है और ये 34,000 वोट बंशीधर ब्रजवासी के पक्ष में जाते नजर आता है। तो कुल वोट गिरे हैं ये सारे इनके पक्ष में 34,000, 75,000 में से ब्रजवासी के पक्ष में जाते हुए नजर आ रहा है। इससे यह बिल्कुल ही स्पष्ट हो रहा है कि बंशीधर ब्रजवासी की जीत निश्चित हो रही है, और वह साधारण जीत नहीं है, एक बहुत बड़ी जीत होने जा रही है। वह दोस्तों पिछले चुनाव की बातें कर ली जाए तो तिरहुत स्नातक क्षेत्र से जिन उम्मीदवारों को 14 से 15,000 मत प्राप्त हो जाते थे वह विजय घोषित किए जाते थे। इस आधार पर कहा जाए तो बंशीधर ब्रजवासी दोगुने में चल रहे हैं और वह सबसे आगे चल रहे हैं। तो निश्चित रूप से बंशीधर ब्रजवासी की जीत सुनिश्चित हो रही है, इसमें कहीं से भी कोई संशय अब नहीं रह गया है।